नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बैंकिंग के अंतर्गत आने वाला जो एक टॉपिक है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इसके बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को जानकारी होगी 1969 में भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वो एक ऐसा समय था जिसने एक ड्रास्टिक चेंज लाया पूरे ओवरव्यू में, पूरे बैंकिंग सिस्टम में, और आज उसके कई लाभ हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, बात करेंगे इसकी। चलिए, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण। देखिए, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का अर्थ है निजी बैंकों का नियंत्रण और स्वामित्व सरकार के हाथों में स्थानांतरित करना। आपको बताते चले 1969 में इंदिरा गांधी जी की जो सरकार रही है उसकी अध्यक्षता में बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया गया था। इसका अर्थ ये है कि सरकार एक पूर्व निजी बैंक में बहुसंख्यक शेयरधारक बन जाती है तथा बैंक एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो जो निजी बैंक है उनको राष्ट्रीयकृत किया गया था, चूँकि जिससे जो है निजी स्वामित्वता समाप्त हो एवं पूरा नियंत्रण जो है निजी हाथों से शासन के हाथों में चला जाए। ध्यान दीजिएगा, निजी बैंक में बहुसंख्यक शेयरधारक बनती है शासन, उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। ठीक है, जब तक शेयरधारक नहीं है, ऐसा नहीं है कि बिना किसी चीज़ के एक आदेश जारी करके जो है ये अपने स्वामित्व में ले सकते हैं, नहीं। ठीक है, शेयरधारक बनने के बाद ये प्रक्रिया हुई, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। और जब शासन ने निर्णय लिया तो प्रयोग के तौर पर जो है पहले आंशिक राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, इस प्रयोग के सफल होने के बाद सरकार ने बैंकों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया। तदनुसार बैंकिंग राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1969 है ना 1969 पारित किया गया, जिसके तहत निम्नलिखित 2 चरणों में 20 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, सबसे ज़्यादा एक फैक्चुअल बात है कि 2 चरणों में हुआ और पहले एक आंशिक हुआ और फिर पूर्ण हुआ। ठीक है, तो 2 चरण में पहला एक आंशिक था और फिर पूर्ण था, इस चीज़ को ध्यान रखना है। बैंकिंग राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1969 पारित किया गया था। ठीक है, तो जो प्रथम चरण था ये जुलाई 1969 में 50 करोड़ रुपए से अधिक जमा राशि वाले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसके अंतर्गत किया गया था। टोटल हमने जैसा बताया 20, तो 14 का राष्ट्रीयकरण 69 में कर दिया गया था। और क्या क्राइटेरिया रखा गया? जो 50 करोड़ से ज़्यादा की जमा राशि वाले बैंक है उनके लिए। फिर दूसरे चरण में, और दूसरा चरण करीब 11 साल बाद हुआ है ना, इसमें 1980 अप्रैल 1980 में 200 करोड़ या उससे अधिक की जमा राशि वाले 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ऐसे में कुल 20 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था, है ना, 2 चरणों के माध्यम से। काफ़ी ज़्यादा ही ज़रूरी जानकारी है, इसके बारे में पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण प्रथम चरण में और फिर द्वितीय चरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है जी। अब भारत में राष्ट्रीयकृत होने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। SBI अधिनियम 1955 के अधिनियमन के साथ भारत सरकार ने 3 इंपीरियल बैंकों, मुख्य रूप से अतीत में 3 प्रेसिडेंसियों में जो है अपनी 400 करीब 66 शाखाओं के साथ काम कर रहे थे, है ना, इनका आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण किया और उन्हें भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया। ये भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया। कौन सा अधिनियम है? यहाँ SBI के साथ में थोड़ा सा चेंज आता है। SBI अधिनियम 1955, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो इसके बारे में ज़रूर जान लीजिएगा, थोड़ा सा इंटरनेट की सहायता लेकर के इसके बारे में पढ़िएगा। तो SBI जो है 3 इंपीरियल बैंकों, मुख्य रूप से अतीत के जो 3 प्रेसिडेंसी हैं उनके 3 अलग अलग बैंकों को जोड़ा गया और फिर उसको राष्ट्रीयकृत किया गया। एंड दैट वाज आवर फर्स्ट नेशनलाइज्ड बैंक। सो ये ध्यान रखिएगा कि पहला जो राष्ट्रीयकृत बैंक रहा है वो SBI रहा है भारत का। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लेते हैं जो हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनके बारे में। देखिए, ये है हमारी सूची। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब और सिंध बैंक,
बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो है ही, है ना। ये थे कुछ नाम जो हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक है उनके। ठीक है, ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं ये ज़रूर आप लोगों को क्लियर कर दूं, इंदिरा गांधी जी ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण में एक बहुत बड़ी, बहुत ज़रूरी भूमिका निभाई थी। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना है ना। हो सकता है कहीं ना कहीं से जोड़ के पूछ ले। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी की सरकार की अध्यक्षता में ही ये पूरा कार्य हुआ था। इस चीज़ को विशेष तौर पर राष्ट्रीयकरण में जो भी आपके नोट्स हैं उस पर नोट कर लीजिएगा, और नोट से ज़्यादा अपने दिमाग में इस चीज़ को ज़रूर बैठा लीजिएगा, है ना। मैं बोलूँगा थोड़ा सा कुछ डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखें आप इनके कार्यों की, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बाकी ये थी आज की इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी टॉपिक से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।